साथियों जय हिंद। आइए मित्रों, इस छोटे से वीडियो में हम कुछ ऐसे विषय पे चर्चा करें जो इस समय बड़ा प्रासंगिक है। मित्रों, आज बड़े खेद की बात यह है कि तत्कालिक सरकार मुसलमानों से उनकी राष्ट्रीयता की सर्टिफिकेट मांग रही है। ये बड़ा ही चिंता का विषय है। मित्रों, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ मुस्लिम भाइयों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी थी। कंधे से कंधा मिलाकर हमारे मुस्लिम भाइयों ने पाकिस्तान से लड़ा। जब जब जरूरत पड़ी इन भाइयों ने हमारा साथ दिया और हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से उन सभी मुस्लिम भाइयों को हार्दिक बधाई देता हूं। और उनको जो है ढेर सारी बधाई इसलिए देता हूं कि आवश्यकता पड़ने पर मुस्लिम भाइयों ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। आइए उन्हीं कुछ चुनिंदा हुतात्मा सपूत वीरों की चर्चा की जाए। मित्रों, एक नाम खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम आप सुने होंगे। लाल कुर्ती वाले कहा जाता था। रेड शर्ट का आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी के साथ भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर, जहां वर्तमान बलूचिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र है। और आपको बताना चाहेंगे 1987 में उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। मित्रों, ऐसे लोगों से राष्ट्रीयता की डिग्री मांगना बड़ा ही बहुत ही घिनौना काम होगा। मित्रों, अब भारत पाक का जब विभाजन हुआ था उस समय सबसे कड़ा प्रतिशोध अगर किसी ने किया था। सब लोग लगभग मान गए थे बंटवारे को, लेकिन एक इकलौता खान अब्दुल गफ्फार खां, बादशाह खां इकलौते इंसान थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के विभाजन का अंतिम सांस तक विरोध किया था। मित्रों, उन्होंने कहा था कि आपने हमें भेड़िए के सामने ढकेल दिया। विभाजन की बात को लेकर जिन्ना से उनकी नहीं बैठती थी और वो कुल मिलाकर पाकिस्तान में नहीं जाना चाहती थी। अब उसी कड़ी में वीर अब्दुल हमीद का नाम, आजादी के बाद वीर अब्दुल हमीद का नाम, भारत पाकिस्तान की लड़ाई 1965 में जब हुई थी, ये महान शहीद जिन्हें भारत सरकार ने परमवीर चक्र का पुरस्कार दिया, सेना का सर्वोच्च पुरस्कार, वीर अब्दुल हमीद। मित्रों, हिंदुस्तान के ऐसे सपूत जो यदा कदा जन्म लेते हैं, कभी कभार जन्म लेते हैं, धन्य हो माई, धन्य हो माता जिनकी कोख से वीर अब्दुल हमीद जैसे सपूत पैदा हुए थे। और उसके बाद मित्रों नाम आता है राष्ट्र का गौरव कहा जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, पूर्व राष्ट्रपति। ऐसे लोगों से राष्ट्रवाद की डिग्री आज भाजपा सरकार मांग रही है। अफसोस होता है मित्रों, ये कहीं न कहीं से पूरी राष्ट्रीयता के लिए खतरा है इन लोगों का यह व्यवहार या ये नजरिया। अभी मित्रों बड़ी नफरत थी मुसलमानों से। मंदिर के मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे जा रहे हैं। मित्रों, ये मुझे नहीं लगता किसी तरीके से राष्ट्रीयता के लिए अच्छा होगा। जो बातें रही होगी, मान लीजिए मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़वाकर मस्जिद बनवा दी थी। उस समय लोकतंत्र नहीं था, उस समय राजतंत्र था। वो बातें कुछ रही होंगी, क्या बातें रही होंगी क्या नहीं। अब इतिहास को नए सिरे से अध्ययन कराना, इसकी व्याख्या कराना तर्कसंगत नहीं लगता। हमको आगे विकास देखना है, हम कितना डेवलपमेंट हो ये देखना है। चलिए अगली कड़ी में, अभी पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ है, या यूं कह लीजिए आतंकवादी शिविरों का विनाश जो किया गया, एक महिला ने किया। नाम लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी, बहुत चर्चित नाम। राष्ट्रवाद की आप डिग्री मांगते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली भारत की बेटी कह लीजिए। ऐसे लोग जो कभी कभी जन्म लेते हैं धरती पर, नाज है, फक्र है
हमने कहा आप छोटे से वीडियो में हम इनके कर्ज को हम आप उतार नहीं सकते मित्रों। आप सलेबस से मुगल काल को हटा देंगे, सलेबस से दिल्ली सल्तनत को हटा देंगे, लेकिन इन महान हुतात्मा सपूत वीरों का जो शौर्य और पराक्रम है, जो देश के लिए समर्पण है, त्याग है, आप इनको कहां से भुलाएंगे, इनको क्या बताएंगे आने वाली पीढ़ी को। तो मित्रों, ये गलत राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो है सबके लिए है और सबसे उम्मीद रखी जाए कि आप देश हमारा है, हम लोग मिलकर रहेंगे और अमन चैन से रहेंगे और साथ साथ एक भाईचारे की मिसाल से रहेंगे। हर आदमी पे शक करना ठीक नहीं होता मित्रों। जय हिंद साथियों।